नमस्कार बच्चों, चलिए हम जेईई मेन की सीरीज में आगे चलते हैं। फंक्शन के और क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आगे के क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन मैं लिखा हूँ। क्वेश्चन हमारे पास, इफ x इज इक्वल टू log base 4 value at 2fx upon 1 minus f of x, then the value of f of 2018 plus f of माइनस 2017, इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन हमारे पास 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी या 4 होगी। क्लियर है? तो लेट्स सी। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है हमें, सबसे पहले एफ एक्स कैलकुलेट करना है, क्योंकि एफ एक्स होगा तभी हम ये फाइंड आउट कर पाएंगे। उसके लिए बहुत आसान सी चीज है बेटा, इसको इधर शिफ्ट कर दो तो क्या बनेगा, 4 की पावर एक्स बन जाएगा क्या, जरा बताना मुझे। चेक कर लेते हैं, मैं ऐसा लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता। अगर मैं अब दोनों तरफ log बेस 4 लूंगा तो यही चीज आएगी, सेम है, यही चीज आएगी। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ये आ जाएगा 4 की पावर एक्स माइनस 4 की पावर एक्स एफ एक्स टू एफ ऑफ एक्स। इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, इसको यहीं रहने दीजिए, तो 2 एफ एक्स 4 की पावर एक्स, एफ एक्स यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप, तो 2 प्लस 4 इज टू पावर एक्स, 4 इज टू पावर एक्स। तो बेटा एफ ऑफ एक्स जो मेरे पास आएगा वो आएगा 4 की पावर एक्स अपॉन 2 प्लस 4 की पावर एक्स, ये मेरे पास आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स आ जाएगा 4 की पावर एक्स अपॉन 2 प्लस 4 की पावर एक्स। ठीक है, अब हमें ये चीज चाहिए। जनरली हम इसमें क्या करते हैं, जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, एक्स को हम माइनस एक्स से रिप्लेस करके कुछ ना कुछ रिलेशन लेकर आते हैं। लेकिन मैं इन दोनों में भी एक रिलेशन देख पा रहा हूँ कि ये 2018 है, ये माइनस का 2017 है, ये अल्टीमेट कुछ बन रहा है क्या। आप मुझे बताओ, अगर मैं इस क्वांटिटी को x कह दूं तो क्या ये 1 माइनस एक्स है क्या। अगर मैं 2018 को x बोल दूं तो माइनस का 2017 क्या 1 माइनस एक्स होगा क्या, मतलब 1 में से आप इसको माइनस करो ये आ जाएगा। तो एक चीज तो मुझे दिख रही है कि x और 1 माइनस एक्स का कुछ रिलेशन आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे x को माइनस एक्स से रिप्लेस नहीं कर रहा बेटा, मैं यहाँ पे मैं x को रिप्लेस कर रहा हूँ 1 माइनस एक्स से। ठीक है ना, तो ध्यान देना मेरे साथ, यहाँ क्या बनेगा ये बेटा, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, एक्स को रिप्लेस किया 1 माइनस एक्स से, एक्स को रिप्लेस किया 1 माइनस एक्स से। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड, ये 4 अपॉन 4 की पावर एक्स हो गया, 2 प्लस 4 अपॉन 4 की पावर एक्स हो गया। करेक्ट है, 4 की पावर एक्स एल्शियम आके कट ही रहा है, तो ऊपर बचेगा 4, नीचे आ जाएगा 2 इंटू 4 की पावर एक्स प्लस 4। ये नंबर मेरे पास आ रहा है बेटा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ऐड करके देखता हूँ, ऐड करके देखता हूँ कुछ हेल्प हो रही है क्या, क्योंकि यहाँ पे भी ऐड ही हो रहा है दोनों नंबर। तो बाय 1 प्लस 2, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, तो इधर है बेटा 4 की पावर एक्स अपॉन 4 की पावर एक्स प्लस 2, प्लस इधर है बेटा मेरे पास 4 अपॉन में है 2 इंटू 4 की पावर एक्स प्लस 4 है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, और वो 2 कॉमन आके इस 2 को काट देगा। तो मैं ही कर दूं बेटा इसको, यहाँ से 2 कॉमन लिया मैंने, यहाँ 2 बचा और वो 2 ने इसको 2 बना दिया। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो क्या, एल्शियम सेम है, एल्शियम सेम आ रहा है, और एल्शियम सेम आने के बाद जो ऊपर क्वांटिटी है वो भी क्या सेम ही है क्या बेटा। तो ये तो कट के क्या आ रहा है, 1 आ रहा है,
ये कट के क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे 1 आ रही है। तो बेटा मुझे बताओ, क्या ये वाला जो रिलेशन है, क्या वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा ना, ये तो हमेशा ही 1 आएगा। तो मैं इस रिलेशन में अगर एक्स की जगह 2018 पुट भी कर दूं, तो यहाँ क्या बनेगा, एफ ऑफ 2018 प्लस एफ ऑफ 1 माइनस करना इसको, तो माइनस का 2017 और इक्वल टू क्या आएगा, 1 ही आएगा। सर यही नहीं, अगर मैं यहाँ पे 2016 पुट करूंगा तो यहाँ पे माइनस का 2015 आ जाएगा। इस तरीके से हमें रिलेशन बनाना होता है, हमें देखना होता है किस तरीके से चीजें चल रही है। उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, अच्छा क्वेश्चन। देखिए फिर आगे चलते हैं एक बार। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, if fx is a polynomial function degree 5 with leading coefficient 1 such that f of 1 is equal to 8, f of 2 is equal to 27, f of 3 is equal to 64, f of 4 is equal to 125, f of 5 is equal to 216, then find the value under root f of 6 plus 21 माइनस 14। तब इसकी वैल्यू क्या होगी? चार ऑप्शन हमारे पास है, 8, 6, 5 और चौथा ऑप्शन है 3। अच्छा क्वेश्चन है, आते भी ऐसे क्वेश्चन, समझना है। बेसिकली कुछ ट्रिक्स होती है इन क्वेश्चंस की। ये कह रहा है एफ एक्स एक पोलोनोमियल है 5 डिग्री का, जिसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, यानी जो स्टार्टिंग में कोफिशिएंट है वो 1 है। ठीक है, सच दैट एक रिलेशन दे दिया, f1 8 है, f2 27 है, f3 64 है, f4 ये है। एक क्लिक हो रहा है कि ये 5 का क्यूब है, इस तरीके से ये 6 का क्यूब है, जो एक नंबर आगे उसका क्यूब आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एफ एक्स है, जो एफ एक्स है मेरे पास, जो यहाँ पे जो नंबर है वो आगे बढ़ के आ रहा है। तो ऐसा कुछ है क्या बेटा, ऐसा कुछ फॉर्मेट बना रहा है क्या? देखो एक बार गौर से। अगर x की वैल्यू 1 रखूंगा तो 2 का क्यूब, ठीक है, 2 रखा तो 3 का क्यूब, सही है, 3 रखा तो 4 का क्यूब। इस टाइप का पैटर्न ये बन रहा है, इस टाइप का पैटर्न ये बन रहा है। और हम देख रहे हैं कि जो 1 2 3 4 और 5 है, ये कहीं ना कहीं इसके फैक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, जिनका कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ रहा होगा। तो इस तरीके से मैं ये कह दूं कि एफ एक्स माइनस एक्स प्लस 1 का होल क्यूब बराबर 0 में जिसके फैक्टर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, 1 पे मिल रहा है, 2 पे,
3 पे, 4 पे और 5 पे, इस तरीके से कुछ फैक्टर जाएंगे। समझना है बेटा इसको, है ना। पहले देखना ये चीज हो रही है नहीं हो रही, ये चीज तो हो रही है तो देख लिया। अब ये चीज कब सेटिस्फाई हो रही है, सर 1 पे हो रही है, देख लो x इज इक्वल टू 1 रखो तो ये हो रहा है, 2 रखो तो ये चीज हो रही है। समझ में आ रहा है, देखो 2 रखो आप तो f2 माइनस 2 प्लस 1 का क्यूब कितना हुआ 27। तो f2 माइनस 27 जीरो है क्या, देख लो f2 माइनस 27 जीरो है, तो कहीं ना कहीं ये क्या होंगे, फैक्टर होंगे। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ f ऑफ x माइनस x प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू, अगर ये फैक्टर है और चूंकि लीडिंग कोएफिशिएंट 1 दे दिया तो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5, कुछ इस तरीके से जा रहा होगा ये सीरीज क्योंकि फैक्टर्स है। अब आप इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए तो बेटा एफ एक्स मेरे पास आ गया, इसको इधर ले लेता हूं मैं, x प्लस 1 का क्यूब प्लस x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5। अब आपको डाउट है कि मैंने ये जो लिखा है वो सही है गलत है, तो वो भी फिर भी चेक कर सकते हैं। F1 पूरे एक्सप्रेशन में 1 पुट करिए, 1 पुट करते कंप्लीट जीरो और ये हमारा रिलेशन आ जाएगा। 2 पुट करिए कंप्लीट जीरो, वही हमारा रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा जो एफ एक्स था वो आ चुका है। और बेटा जब एफ एक्स आ चुका है तो हमसे क्या पूछा है, F6 पूछा है। तो दोनों तरफ क्या करें, पुट x इज इक्वल टू 6, क्या जाएगा 6 प्लस 1 7 का क्यूब और यहाँ 6 रखा तो 5, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1। ठीक है ना। अब 7 का क्यूब कितना होता है, आई थिंक 343 होता है जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। यह आ जाएगा 20, 23 जा 60, 120, इसको ऐड करा तो ये आया 3 6 4 463 आया। इसमें 21 प्लस हो रहा है, चलो यहाँ ले लेते अब जो वैल्यू हमसे पूछी है, ये आया बेटा 463। इसमें 21 प्लस हो रहा है, 14 माइनस हो रहा है, तो ये आ जाएगा 484 माइनस 14, ये 22 का होता है। 22 में से 14 का तो 8 हमारा आंसर, फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारा आंसर होगा। क्लियर है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और एक बार इनका पैटर्न को क्लिक करना सीख गए ना बेटा तो बिल्कुल आसान है, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसमें, है ना, बिल्कुल आसान है। और इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा आसान। और एक हम इस पे क्वेश्चन लेते हैं अभी। क्वेश्चन है, इफ fx is polynomial, fx is polynomial of degree 4, with leading coefficient unity, leading coefficient 1 है, satisfying f1 equal to 1, f2 equal to 2, f3 equal to 3, then find minus 2 f of 6 or f of 0, f of 4
और इस पूरे का ग्रेटेस्ट इज इक्वल टू वेयर डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक, ऑप्शन हमारे पास है 15, 16, 17, चौथा ऑप्शन है 18। इनमें हमारा कोई एक आंसर होगा। अब देखिए, क्लिक करने वाली चीजें बिल्कुल आसान है। 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, तो क्या फॉर्मेट बन रहा होगा? एफ एक्स बराबर एक्स बन रहा होगा बेटा, यही तो है। देख लो, एफ एक्स बराबर एक्स का फॉर्मेट है। एक्स को 1 रखो, 1 आ रहा है, 2 रखो, 2 आ रहा है, 3 रखो, 3 आ रहा है। ठीक, इसको इधर ले लीजिए, तो एफ एक्स माइनस एक्स बराबर 0 आ गया। और इसके कितने फैक्टर दे दिए हमें? 3 फैक्टर दे दिए, 1, 2 और 3। क्लियर है? लेकिन इसने एक बात बोली है, क्या बोली है? कि एफ एक्स इज ए पोलोनोमियल ऑफ डिग्री 4 विद लीडिंग कोफिशिएंट 1। ये डिग्री 4 का, यहां से तो मेरे पास डिग्री 3 है, यानी इसका एक फैक्टर और है, वो मुझे नहीं पता, तो वो मैंने अपनी मर्जी से अल्फा मान लिया। लीडिंग कोफिशिएंट तो 1 है, लेकिन चौथा फैक्टर मुझे नहीं पता, तो वो मैंने अपनी मर्जी से अल्फा मान लिया। हो सकता है कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, चलो, तो फॉर्मेट क्या बनेगा हमारे हिसाब से सर? एफ एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, देखो सर, हमें ये देखना पड़ेगा कि डिग्री 4 है। अगर मैं इसको नहीं लेता बाई चांस, यहाँ से तो मुझे एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 में 3 डिग्री मिलेगी, और वो तो कह रहा है कि एफ एक्स डिग्री 4 का है। इसका मतलब कोई ना कोई एक फैक्टर और इसका हो रहा होगा, वो मैंने मान लिया अल्फा है। तो अब यहाँ से डिग्री 4 में क्या क्या आएगा बेटा? एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 4, एक्स माइनस अल्फा। ठीक है, आ गया 4 डिग्री। अल्फा कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता अभी। चलिए, एक्स को इधर से, अच्छा, एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये सही है क्या। एक्स इज इक्वल टू 1 रखो, खत्म, ये आ गया। 2 रखो यार, 3 पे अल्फा, सब जगह सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है ना? तो एफ एक्स बराबर बेटा कुछ ऐसा हो रहा होगा, इसको इधर शिफ्ट कर दूं मैं, एक्स प्लस एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस अल्फा। राइट, ये हमारा एफ एक्स आ चुका। अब उसने हमसे एफ माइनस 2 पूछा है, तो मैं एक्स की जगह माइनस 2 रख देता हूँ। तो बेटा ये माइनस 2 प्लस माइनस 2 रखा, तो ये बना माइनस 3, माइनस 2 पे बना माइनस 4, माइनस 2 पे बना माइनस 5, और ये बना माइनस 2 माइनस अल्फा। राइट, फिर उसने पूछा बेटा एफ 6 रख दीजिए सर, तो यह आ जाएगा 6, यह आ जाएगा बेटा 5, 6 पे 4, 6 पे 3 और ये 6 माइनस अल्फा। ठीक है बेटा, फिर उसने पूछा फंक्शन की 0 पे वैल्यू, तो 0 रख दीजिए, 0, तो यह आ जाएगा माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 और माइनस अल्फा। फिर उसने F4 पूछा है, तो 4 ले लेते हैं, तो 4 प्लस 4 माइनस 1 3, ये 2, ये 1 और ये 4 माइनस अल्फा। अब मुझे सारी वैल्यूज यहाँ पुट करनी है, तो लेट्स सी, मुझे ग्रेटेस्ट चाहिए किसका? एफ ऑफ माइनस 2 प्लस एफ ऑफ 6 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 4 का ग्रेटेस्ट चाहिए। तो लेट्स सी, एफ ऑफ माइनस 2 क्या है, थोड़ा ये देखते हैं। इसको सॉल्व करने पे आ क्या रहा है, देखते हैं थोड़ा सा। ये आएगा माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस और माइनस प्लस, अल्टीमेट प्लस ही आ रहा है ना। अब इसको थोड़ा सा बेटा लिखना तो हमें पड़ेगा, उसके लिए मैं काम करता हूँ, इसको इनटू कर देता हूँ। क्या आ जाएगा? 12, 12 5 जा 60, 60 से आ जाएगा, ये आ जाएगा 120, 120 में से 2 गया तो 118 और 120 अल्फा, ये आ रहा है बेटा। सब कैलकुलेशन कर लेना, सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कुछ नहीं। प्लस एफ ऑफ 6 लेता हूं मैं, तो यह आएगा मेरे पास 23 जा 60, 60 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 360, और 360 में 6 ऐड करो, ये आ जाएगा 366 माइनस 420, 23 जा
एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ये गड़बड़ हो गई, ये 60 अल्फा ही आएगा ना ये वाला? 60 अल्फा ही तो आएगा बेटा, क्योंकि ये आएगा 12, 12 5 जा 60, 60, 60 से 60 अल्फा आएगा, ठीक है। और ये आएगा 20, 20 3 जा 60, तो ये भी 60 अल्फा आया, ठीक है। डिवाइडेड बाय फंक्शन की जीरो पे वैल्यू कितनी है? पॉजिटिव आ रही है, 3 2 जा 6, 6 अल्फा आ रही है, प्लस फंक्शन की 4 पे वैल्यू लेते हैं, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 ये आ गया 28 माइनस 6 अल्फा। अब आप देख पा रहे हो जो अल्फा हमने लिया था वो तो कैंसिल आउट ही हो गया, उसका तो कोई रोल ही नहीं रहा है, अब केवल नंबर बचा है, बस उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ रहा है बेटा? ये कुछ इस तरीके से आ रहा है बेटा, और ये मेरे हिसाब से 4 से इजीली कट रहा है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, और 4 से कटा ये 7 बार। 4 से कट हुआ 7 बार, ये कितनी टाइम चला जाएगा लगभग? डिवाइड मार लेते हैं, छोटा सा है। 7 1 जा 7, 5 1, 7 7 जा 49, 2 0, 7 2 जा, ये लगभग जा रहा है बेटा 17.2। तो 17.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। 17.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझ में आया? देखो उसने हमसे बोला था कि 4 डिग्री का है, अगर मैं ये 3 वैल्यू लेता हूँ तो मुझे 3 डिग्री की ही मिलेगी इक्वेशन, जाना मुझे 4 डिग्री तक है। अगर वो 5 का बोलता तो फिर कुछ और भी लेता। एक्चुअली में क्वेश्चन को डिजाइन इस तरीके से करेगा कि जो आपने अलग से फैक्टर लिया वो कटेगा ही कटेगा। जैसा हमारे यहाँ पे देखो, हमने अल्फा लिया, उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं आ रहा, वो कट ही रहा है। इस तरीके से हमें सिंपल सॉल्व करना है, पैटर्न बनाना आना चाहिए बस आपको। आपको बस अल्टीमेट क्या करना है, पैटर्न बनाना आना चाहिए, पैटर्न किस तरीके से बनाना है। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा हम इसे। आज इन्हीं पे बेस्ड ले रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, वेयर ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर है। सपोज सपोज पी जीरो की वैल्यू 6 है, पी वन की वैल्यू 7 है, पी टू की वैल्यू 8 है, एंड पी थ्री की वैल्यू 9 है, देन फाइंड पी फोर। अब पी फोर हमारा क्या होगा? देखिए वही सिंपल पैटर्न बन रहा है। अच्छा, कितने डिग्री का है? 4 डिग्री का है। लीडिंग कोफिशिएंट भी 1 है, सबसे अच्छा होता है लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। अगर 1 नहीं है तो जो दे रखा होगा फिर उसको भी हम लेंगे, उसमें कोई ऐसा इफ और बट की बात नहीं होगी। अब तो पैटर्न पकड़ो, पैटर्न क्या है ये? पी एक्स, देखो जीरो पे 6 दे रहा है, तो क्या एक्स प्लस 6 होगा क्या? जीरो पे 6, 1 रखो 7, 2 रखो 8, 3 रखो 9, ये तो पक्का है, ठीक है। तो बेटा इसको मैं ऐसे लिख दूं, ठीक। और इसके कौन कौन से वेक्टर दे दिए? एक दे दिया 0, यहाँ से 1, यहाँ से 2 और यहाँ से 3। 4 डिग्री की इक्वेशन आ भी रही है, बस सिंपल अब हो जाए, कुछ नहीं करना इसमें।
तो पी एक्स माइनस एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू, फैक्टर क्या क्या बनेंगे बेटा, एक्स माइनस जीरो, ठीक। यहाँ से हमारा पी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, एक्स प्लस सिक्स, एक्स प्लस सिक्स प्लस ये आ जाएगा एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री, ठीक। अब पूछा क्या हमसे, पी फोर पूछा है, तो बस एक्स की वैल्यू फोर रख दीजिए, फोर प्लस सिक्स टेन, ये आपका फोर, थ्री, टू और वन, तो टेन प्लस फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व टू जा 24, तो आंसर विल बी 34, आंसर विल बी 34। तो कभी ऐसा मत कर देना बेटा ये सिक्स है, ये सेवन, ये एट है, नाइन, तो ये 10 होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। डिपेंड करता है क्वेश्चन की कंडीशंस क्या है, सिचुएशंस क्या है, उन पे भी क्या बात डिपेंड करता है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ पा रहे होंगे बेटे ये क्वेश्चंस। और चलते हम आगे, एक क्वेश्चन और हम लेते हैं इसमें। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं इसमें। एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा हम इसमें। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, if a polynomial function f, if a polynomial function f satisfy the relation, the relation क्या है सर वो देख लेते हैं एक बार, log टू f of x equal to log टू इंटू में है log थ्री वन प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ वन बाई एक्स, एंड एफ ऑफ टेन की वैल्यू बेटा मुझे 101 दे रखी है, फाइंड करवा रहा है मुझसे एफ ऑफ 20 फाइंड करवा रहा है, और ऑप्शन कुछ इस तरीके से है, 2002, 7999, 8001, 16001, कुछ इस तरीके से ऑप्शन है मेरे पास। तो लेट्स सी क्या क्या रहा है क्वेश्चन, हम वो देखते हैं। तो क्वेश्चन सिंपल सा ये तो कह रहा है कि log बेस टू एफ एक्स है, ठीक है सर। यहाँ पे देखो आप इन्फिनाइट जीपी लग रही है, तो इन्फिनाइट जीपी का फॉर्मूला मेरे पास होता है बेटा ए अपॉन वन माइनस आर। आर क्या होगा कि सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड करेंगे तो वो आएगा वन बाई थ्री, वो आएगा वन बाई थ्री, और ये है बेटा log ऑफ थ्री वन प्लस एफ एक्स एफ ऑफ वन बाई एक्स। यहां तक मेरे पास चीज चल रही है, ठीक है। लेट्स सी, तो log ऑफ टू एफ ऑफ एक्स ये बन गया log ऑफ टू, ये आएगा थ्री माइनस वन, टू बाई थ्री, तो टू से टू कट होके आ जाएगा थ्री, और यह आ जाएगा log बेस थ्री वन प्लस एफ एक्स और एफ ऑफ वन बाई एक्स। अब ये तो मेरी एक प्रॉपर्टी बन गई है, तो मैं जानता हूं log बेस टू एफ एक्स है,
यहाँ वैल्यू है तो ये इससे कट हो जाएगा, तो ये मेरी जो प्रॉपर्टी, देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आपके लिए बता दूं, इसको मैं लिख देता हूँ log 3 अपॉन log 2 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ log 1 प्लस एफ एक्स, बेटा ये log की प्रॉपर्टी है ना, अपॉन में log ऑफ 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसको मैं log बेस 2 में ले लूंगा तो log बेस 2 एफ एक्स बराबर, इसको मैं log बेस 2 में लूंगा तो ये बनेगा log बेस 2, ये आ गया 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 1 बाई एक्स। तो कंपैरिजन करूंगा बेटा तो मेरे पास क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 1 बाई एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log 2 से log 2 को मैं कैंसिल आउट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ 1 बाई एक्स। एक बार यहां तक देखिए फिर आगे चलिए, ठीक है, यहां तक क्लियर आ रहा है। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स। और अगर इस तरीके की फंक्शन इक्वेशन आती है तो हमारा जो एफ एक्स होता है वो होता है 1 प्लस माइनस एक्स रेज टू पावर एन। अगर इस तरह की आपकी फंक्शनल इक्वेशन आती है तो हमारा एफ एक्स होता है 1 प्लस माइनस एक्स रेज टू पावर एन होता है हमारे पास, ठीक है ना। तो अब देखो मुझे एफ 10 दिया हुआ है तो मैं एक्स को 10 से रिप्लेस कर देता हूं बेटा, एफ 10 दिया हुआ है तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस 10 रेज टू पावर एन। ये कितना दिया हुआ है 1001 इक्वल टू 1 प्लस माइनस 10 रेज टू पावर एन। 1 को इधर लेके माइनस करो 1000 आ गया। तो ऑब्वियसली सी बात है माइनस लेने से फर्क नहीं पड़ेगा, मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ 10 की पावर एन। तो कंपैरिजन करने पे बेटा एन की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 3 आ रही है, एन की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 3 आ रही है, समझ आ रहा है ना, ठीक है। मुझसे पूछा क्या है F20 पूछा है सर, F20 निकालते हैं तो F20 रख दो यहाँ पे तो 1 प्लस 20, एक्स की जगह 20 आ गया और उसकी पावर आ जाएगा n 3, तो यह आ जाएगा बेटा 1 प्लस 20 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8000। तो आंसर क्या आ जाएगा 8001, ये हमारा जो होगा वो आंसर होगा जो हमारे पास इसमें है ऑप्शन नंबर 3। बात समझ में आया बेटा, आज फंक्शन के हमने अच्छे क्वेश्चन किए। फंक्शनल इक्वेशन ये बेटा आपको याद रखना है ना, फंक्शनल इक्वेशन अगर इस टाइप की आती है ना तो उसमें जो आपका एफ एक्स होता है वो इस टाइप का फंक्शन आता है, ये याद रखना है। तो उम्मीद करूंगा आपको आज के ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए, आप देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं चलिए अगली वीडियो में, ओके।